हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। तो इस वीडियो में हम लेने वाले हैं क्लास 11th के मैथ्स का सेकंड चैप्टर, दैट इज़ योर रिलेशंस एंड फंक्शंस। तो रिलेशंस के बारे में डिस्कशन करने से पहले आपको पता है हमारे पास यहाँ पे जो पहला टॉपिक आता है वो आता है हमारे पास ऑर्डर पेयर का। तो ऑर्डर पेयर क्या होते हैं जानेंगे इस वीडियो में, और ऑर्डर पेयर के लिए क्या क्या कंडीशन रहने वाली होती है। तो सबसे पहले जब भी आप ऑर्डर पेयर लिखते हैं तो ऑर्डर पेयर, जैसे कि पेयर बोल रहा है, पेयर के लिए आपको कम से कम कितने एलिमेंट चाहिए होते हैं? 2 एलिमेंट्स चाहिए होते हैं। तो जब भी आपके पास 2 एलिमेंट्स होंगे, जब भी आपको 2 एलिमेंट होंगे आपके पास, और एक एलिमेंट मैं ए मान लेता हूँ और दूसरा मैं बी मान लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे इनको हम लोग क्या करेंगे, एक स्पेसिफिक ऑर्डर में लिखेंगे। क्या लिखेंगे? एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में लिखेंगे। स्पेसिफाइड ऑर्डर में लिखेंगे तो उसे ऑर्डर पेयर कहा जाएगा। अब ये स्पेसिफाइड ऑर्डर क्या बना जाता है, कैसे लिखा जाता है वो बता देता हूँ मैं आपको। ब्रैकेट ओपन करके आप लिखिए ए कॉमा बी। तो इस जो ऑर्डर को होगा इसे हम बोलेंगे ऑर्डर पेयर। क्या बोलेंगे? इसको ऑर्डर पेयर बोला जाएगा इसमें। तो आई होप ऑर्डर पेयर आपको क्लियर हो चुका होगा। तो ऑर्डर पेयर के लिए सबसे पहले आपको क्या चाहिए? 2 एलिमेंट्स चाहिए, तभी तो आपको पेयर बनेगा, ठीक है। तो पेयर मीन्स डुएट। डुएट बनाने के लिए आपको कम से कम 2 एलिमेंट्स चाहिए। तो आपको 2 एलिमेंट्स को जब एक स्पेसिफाइड ऑर्डर में लिखते हो, जिसमें मैंने लिखा जैसे यहाँ पे ए कॉमा बी, तो यह आपका हो जाएगा ऑर्डर पेयर। इसी तरह आप बी कॉमा ए भी कर सकते हो, बट वो डिपेंडिंग अपॉन द कंडीशन रहेगा, उसके बारे में हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। सो ऑर्डर पेयर आपको क्लियर है। तो उसके बाद ही हमारे पास नेक्स्ट टॉपिक आता है कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स, ठीक है। कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट्स। तो सबसे पहले मान लीजिए आपके पास एक नॉन एम्प्टी सेट है। एक क्या है हमारे पास? इफ आई एम हैविंग अ सेट, लेट ए बी नॉन एम्प्टी सेट। क्या हो जाएगा? नॉन एम्प्टी सेट हो जाएगा। तो उस टाइम जो ए क्रॉस ए है वो होगा कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट ए। अब इसमें एलिमेंट्स कैसे होंगे? तो आपको मैंने बताया ए क्रॉस ए इज इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए और बी दोनों किस में बिलोंग करेंगे? ए में आएंगे, ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट के लिए कब से कब आपको कितना एलिमेंट चाहिए? एक एलिमेंट चाहिए। तो एक सेट चाहिए। तो एक सेट मैंने यहाँ पे डिसाइड कर लिया ए, और वो भी कैसा चाहिए आपको? नॉन एम्प्टी चाहिए। अगर आपके पास एम्प्टी सेट आएगा तो उसका भी कभी भी कार्टेशियन प्रोडक्ट नहीं बन सकता। अब ए का जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो खुद के साथ कैसा लिखा जाएगा? ए क्रॉस ए इक्वल्स टू ए कॉमा बी सच दैट ए और बी जो भी दोनों एलिमेंट्स आ रहे हैं जो ऑर्डर पेयर में, वो दोनों के दोनों सेट ए को बिलोंग करेंगे, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे पहला सेट भी ए है और दूसरा सेट भी क्या है? बी है। इसी की डेफिनेशन को मैं थोड़ा अलग से लिखता हूँ, ठीक है। अगर हमारे पास ए की बजाय 2 सेट हो जाते हैं, कितने सेट हो जाते हैं? 2। तो उस केस में आपके पास किस तरह से आएगा उसे भी देख लेते हैं अभी। तो अगर मेरे पास लेट ए एंड बी 2 नॉन एम्प्टी सेट्स, TW2 नॉन एम्प्टी सेट्स, तो इस केस में क्या हो जाएगा आपके पास वो भी देख लेते हैं हम। तो इस केस में आपके पास ए क्रॉस बी का मतलब हो जाएगा ए कॉमा बी सच दैट जो ए है वो आएगा पहले सेट में और जो बी है वो दूसरे में आएगा दूसरे सेट में, ठीक है। तो इस बार जो ए है वो, इस बार पहला सेट जो है वो ए है और दूसरा सेट कौन सा है? बी है। पिछली बार दोनों सेट कौन से थे? दोनों सेट ए ही थे। तो ए और बी दोनों कहाँ पे थे? पिछली बार लास्ट एग्जाम्पल में ए में थे, जबकि इसमें क्या आएंगे हमारे पास? बी में आएंगे, ठीक है। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं आपके पास, एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। लेट ए इज इक्वल्स टू 1,2 और बी ले लेता हूं मैं यहाँ पे 3,4। तो सबसे पहली बात मैं निकालूंगा ए क्रॉस ए, ठीक है। तो ए क्रॉस ए का मतलब क्या होगा? ए का ए के साथ ही निकालना है। तो ए का ए के साथ निकालेंगे तो क्या आएगा? 1,1 देन 1,2 देन 2,1 एंड लास्ट में 2,2, क्योंकि इसमें आपको दोनों एलिमेंट्स किसके रखने हैं? ए के ही रखने हैं, ठीक है। लेकिन जब मैं बात करूं ए क्रॉस बी की, तब आपको पहला एलिमेंट ए का लेना है और दूसरा एलिमेंट बी का लेना है। तो पहले 1 से स्टार्ट करिए। 1 क्या हो जाएगा? 1 का बी का फर्स्ट एलिमेंट ले लो, 1,3 हो गया। 1 के साथ बी का सेकंड एलिमेंट ले लो, 1,4 हो गया। फिर अब ए का सेकंड एलिमेंट के साथ बी का फर्स्ट एलिमेंट ले लो और ए के सेकंड एलिमेंट के साथ बी का सेकंड एलिमेंट ले लो। तो देख लो, आपको देख सकते हैं यहाँ पे ए क्रॉस ए और ए क्रॉस बी दोनों के दोनों हमारे पास क्या आए हैं? अलग अलग आए हैं। सो आई होप ये ए क्रॉस ए और ए क्रॉस बी आपको क्लियर हो चुका होगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं आगे की तरफ। आगे हमें क्या करना है? ए में आपके पास 2 एलिमेंट्स हैं और सेट बी में आपके पास कितने हैं? 3 एलिमेंट्स हैं। तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी में कितने होंगे आपके पास? जितने ए में एलिमेंट्स हैं जितने बी में एलिमेंट्स हैं दोनों को कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, ठीक है। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा? 2 × 3 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा हमारे पास 6 एलिमेंट्स। कितने हो जाएंगे? 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे।
ठीक है। इसी तरह से बी क्रॉस ए में भी कितने एलिमेंट्स होंगे, जितने बी में होंगे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे ए के साथ, तो उसमें भी कितने हो जाएंगे, 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, 6 के 6 एलिमेंट्स हो जाएंगे, 6 एलिमेंट्स। ठीक है। सो आई होप ये चीज़ आपको क्लियर हो चुकी होगी। ठीक है। अब नेक्स्ट मैं यहां पे आता हूं आपके पास कि अगर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए 0 हो जाए और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी कितने भी हो जाए, जैसे 2 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए क्रॉस बी कितना हो जाएगा आपके पास, ये हो जाएगा 0 × 2 दैट इज 0। तो मान लीजिए अगर आपके पास कोई भी दोनों में से एक सेट क्या हो जाता है, क्या हो जाता है दोनों में से एक सेट, दोनों में से कोई भी एक सेट अगर आपके पास एम्प्टी हो जाता है तो देन क्या हो जाएगा, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या आ जाएगा हमारे पास, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा 0, या फिर आप बोल सकते हैं एम्प्टी। तो नोट करने वाली बात है, इफ आइदर a = 5 और b = 5, ठीक है, देन क्या हो जाएगा हमारे पास, a क्रॉस b = क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा, इक्वल टू b क्रॉस a हो जाएगा। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर कि अगर दोनों में से कोई भी एक सेट 5 हो जाएगा, तो अभी मैंने लिख के दिखाया आपको, अगर दोनों में से कोई भी एक सेट 5 हो जाएगा तो उसमें आपने देख लीजिए उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास, कितने हो गए नंबर ऑफ एलिमेंट्स, तो उस केस में देखा आपने नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हो गए हमारे पास, 0 हो गए। तो इसलिए आपको याद रखना है कि जब भी हमारे पास क्या होता है, कोई में से दोनों में से कोई भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स क्या होता है हमारे पास, 0 हो जाता है, तो एलिमेंट्स कितने हो जाते हैं हमारे पास, 5 हो जाते हैं हमारे पास, 0 एलिमेंट्स हो जाते हैं वहाँ पे। ठीक है। तो अगर दो सेट हैं, दोनों में से कोई भी एक एम्प्टी हो जाएगा तो उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट हमेशा क्या रहेगा, एम्प्टी ही रहेगा। ठीक है। सो दिस यू हैव टू रिमेंबर, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आपको याद रखना है। ठीक है। सो नेक्स्ट हमारे पास आता है कुछ और चीज़ें जो आपको याद रखनी है, वो यहीं पे बता देता हूँ मैं आपको। तो सबसे पहले नेक्स्ट जो चीज़ आती है हमारे पास, सेकंड रिजल्ट में बताता हूँ मैं आपको, याद रखिएगा a क्रॉस b कभी भी b क्रॉस a के बराबर नहीं होता है। ठीक है। तो जनरली जो होता है a क्रॉस b इज़ नॉट इक्वल टू b क्रॉस a। ठीक है। आपको याद रखना ये वाला सेट भी। ठीक है, समझ आ गया आपके। ठीक है। सो नेक्स्ट चीज़ आपके पास आती है कि इफ आइदर के पास a इन्फानाइट हो जाता है या फिर b इन्फानाइट हो जाता है, मतलब कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a अगर इन्फानाइट है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b या a दोनों में से कोई भी एक इन्फानाइट है, तो देन आपके पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन a क्रॉस b कितना हो जाएगा आपके पास, इन्फानाइट हो जाएगा, या फिर नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन b क्रॉस a भी कितने हो जाएंगे आपके पास, इन्फानाइट हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे, इन्फानाइट। सो आपको ये चीज़ याद रखनी है। ठीक है। तो चलिए आगे की तरफ बढ़ता हूँ मैं। नेक्स्ट हमारे पास जो लास्ट रिजल्ट आता है उसको देख लेते हैं हम लोग। ओके। सो लास्ट हमारे पास आता है कि अगर आपके पास एक सेट है A जिसमें आपके पास एलिमेंट है 1, 2, ठीक है, तो आपका A क्रॉस A क्या आएगा, तो A क्रॉस A का मतलब क्या होगा, आपको A को कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। यही मतलब होता है A क्रॉस A का कि आपको A कितनी बार लिखना है, 2 बार लिखना है। तो क्या हो जाएगा हमारे पास, ध्यान से देख लीजिए कितने एलिमेंट्स होंगे इसमें, 4 एलिमेंट्स होंगे, और वो कौन से होंगे, 1, 1, 2, 2, 1 और 2, 2। ठीक है। सो नेक्स्ट अगर आपके पास निकालने के लिए कहता है A क्रॉस A, अगर आपको ये निकालना हो तो आप कैसे निकालेंगे, तो इसके लिए आपको A को कितनी बार लिखना पड़ेगा, 3 बार लिखना पड़ेगा। तो A क्रॉस A जब भी आप निकालते हैं तो आपके पास यहाँ पे जो पेयर बनेगा इस बार वो 3 का बनेगा। ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना, A क्रॉस A में जो भी है सबके पीछे एक बार 1, 1 लगा दीजिए, और सबके पीछे एक बार क्या लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए। जो चारों के पीछे एक बार 1 ऐड कर दीजिए, और चारों के पीछे एक बार क्या ऐड कर दीजिए, 2 ऐड कर दीजिए। तो इस तरह से आपका आंसर निकल आएगा बहुत जल्दी। ठीक है। तो देख लीजिए मैंने सबके पीछे एक बार 1, 1 ऐड कर दिया, अब नेक्स्ट में ऐड करूँगा 2 सबके पीछे, तो क्या आएगा 1, 1, 1, 2, नेक्स्ट 1, 2, 2, नेक्स्ट 2, 1, 2, और लास्ट आ जाएगा आपका 2, 2, 2। ठीक है। सो कार्टेशियन प्रोडक्ट में इतना ही था। अगला हम जो टॉपिक लेंगे वो रहेगा आपका रिलेशंस का। ठीक है। तो उससे रिलेशन से पहले आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट आना बहुत ज़रूरी है।
आपको पता होना चाहिए कि ऑर्डर पेयर क्या होता है, ऑर्डर पेयर किसे कहते हैं, और क्या क्या प्रॉपर्टीज़ होती है हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट की। ठीक है, सो आई होप यू लाइक दिस वीडियो। यू कैन लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल इफ़ यू आर न्यू। और अगर आपने इससे पहले के वीडियो नहीं देख रखे हैं, मान लीजिए आपने सेट थ्योरी नहीं देख रखा है, तो आपको ये बिल्कुल भी समझ नहीं आएगा। तो आपको पहले सेट थ्योरी आना बहुत ज़रूरी है। अगर आपको सेट थ्योरी आता है, वेल एंड गुड, तो आप यहाँ से स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आपको उसके पहले के वीडियो सेट थ्योरी के देखने हैं, तो आपको उन सब का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। आप वहाँ से जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैव अ गुड डे। थैंक यू ऑल।